हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। आया हूँ एक स्टोरी लेके। स्टोरी बेसिकली उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जिनका रिजल्ट होने वाला है 6th को। तो बहुत सारा टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। मैंने तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है, मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया है, इन सब्जेक्ट में मैंने इतना प्रिपरेशन किया था। अगर रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे, बहुत सारा टेंशन स्ट्रेस रहता है ना। किसी सिचुएशन ही ऐसा है और ऊपर से पेंडेमिक चल रहा है तो रिलेटिव्स भी क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा कुछ सिचुएशन होता रहता है। मतलब अगर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था अगर वैसे रिजल्ट नहीं हुआ तो सडनली चेंज विल कम इन माई लाइफ एंड हाउ आई विल रिएक्ट विद दिस चेंजेस इन माई लाइफ, ये वाला बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। तो जो स्टोरी हम आज बातें करने वाले उस स्टोरी से, इस स्टोरी से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी को कैसे जीना पड़ेगा, हर एक सिचुएशन पे हम लोग को कैसा रिएक्ट करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टोरी है किसी एक बुक का एंड बुक का नाम है हु मूव्ड माई चीज। लिखा है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। स्पेंसर जॉनसन बहुत ही अच्छा राइटर है, इनका बुक पढ़ना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी है किसी एक ज़माने का और किसी एक वक्त में, किसी एक ज़माने में, किसी एक वक्त में 4 छोटे छोटे कैरेक्टर रहते थे। 4 छोटे छोटे कैरेक्टर रहते थे। इन कैरेक्टर का मेनली काम क्या होता था, सुबह सुबह घर से निकलते थे एंड जिंदगी के एक पजल में रहते थे। एक पजल में अगले मोड़ पे क्या होने वाला है, किसी मतलब समझो ऐसा मतलब भूल भुलैया में रहते थे। अगले मोड़ पे क्या होने वाला है इन लोगों को पता भी नहीं है। एंड सुबह सुबह घर से निकलते थे चारों कैरेक्टर एंड चीज़ ढूंढते थे। एंड चीज़ इन लोगों का खाना भी था एंड इन लोगों को चीज़ मिलने के बाद खुशियाँ मिलती थी। अगर चीज़ मिला तो बहुत खुशी से झूम उठते थे और सेलिब्रेट करते थे चीज़ मिलने के बाद। ओके, तो इन लोगों का डेली का रूटीन ये होता सुबह से सुबह घर से निकल, आपने शू को मतलब पहनना है, सुबह को घर से निकलते थे एंड चीज़ को ढूंढते थे। अगर चीज़ मिल गया तो अच्छी बात है, खुशी से झूम उठते थे। ऐसा सिचुएशन था। इन कैरेक्टर में से 2 थे चूहे, 2 छोटे छोटे चूहे थे। एक का नाम था स्नीफ और दूसरे का नाम था स्कारी। स्नीफ और स्कारी। और 2 छोटे छोटे इंसान थे। इंसान में से एक का नाम था हो और दूसरे का नाम था हेम। 2 छोटे छोटे इंसान भी थे। इन लोग का एक का नाम था हो और दूसरे का नाम था हेम। तो चारों का मेन ड्यूटी यही था, सुबह घर से निकलना एंड चीज को ढूंढना। तो ऐसा हुआ, एक दिन क्या हुआ, इन सब को चारों को एक स्टेशन मिल गया, चीज वाला स्टेशन मिल गया एंड उस स्टेशन का नाम था स्टेशन सी। स्टेशन सी पे बहुत सारा अमाउंट ऑफ क्या मिल गया, चीज मिल गया चारों को। एंड तो चीज मिलने के बाद खुशी आ गई, बिकॉज सडन चेंज। इन लोगों को मतलब बुलबुलिया में ढूंढता रहता था अगले मोमेंट पे क्या होने वाला है। जैसे हम लोग की जिंदगी को समझो, अगले मोमेंट पे क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं हम लोगों को, लेकिन अगर अच्छा हो गया तो खुशी से झूम उठेंगे और अगर बुरा हो गया मतलब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है सिचुएशन। जो छोटे छोटे चूहे थे, इनमें से जो स्निफ था उसका काम क्या था, मतलब स्मेल को, मतलब चीज़ का स्मेल को ढूंढना। और स्मेल मिल गया तो वो बोलता है स्कारी को यहाँ पे चीज़ होने वाला है और स्कारी दूर से भागता है, मतलब क्या करता है, चीज़ को ढूंढता है। इन लोगों का मतलब ये वाला चीज़ ढूंढने का जो मेथड था मेनली ट्रायल एंड एरर बेसिस। अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसका, थॉर्नडाइक का थ्योरी है। तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ढूंढते थे। अगर चीज़ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो दूसरी जगह पे ढूंढते थे। और अगर जो छोटे छोटे इंसान थे ये लोग क्या करते थे, प्लानिंग करते थे, इस जगह इस रास्ते इस मोड़ से जाएंगे, इस वे से जाएंगे तो चीज़ जल्दी से मिल जाएगा। एंड मतलब अपने जो मतलब दिमाग का यूज़ करते थे, प्लानिंग करते थे, प्रॉपर वे ढूंढते थे किस वे से जाएंगे तो जल्दी से मिल जाएगा। तो स्टेशन से मिलने के बाद क्या हुआ, 2 मतलब चूहे जो थे सुबह सुबह स्टेशन से मिलने के बाद भी चूहे जो दो थे क्या करते थे, डेली सुबह अपना शूलेस को मतलब पहनते थे, निकल ढूंढने के लिए निकल पड़ते, बुलबुले में मतलब पजल में निकल पड़ते चीज़ को ढूंढने के लिए। डेली इनका रूटीन नहीं था। एंड डेली क्या करते थे, 2 चूहे जो थे मतलब अपनी चीज़ को इंस्पेक्ट करते थे कि चीज़ कम हो रहा है या उनमें कोई बदबू आ रहा है, मतलब चीज़ खराब हो रहा है या नहीं। तो डेली इंस्पेक्ट करता है, अगर खराब हो रहा है तो उन लोगों को सोचना पड़ेगा, दूसरे स्टेशन ढूंढना पड़ेगा, दूसरी जगह पे चीज़ ढूंढना पड़ेगा। और जो इंसान जो थे इनको लगा कि यहाँ पे चीज़ बहुत सारा ज़्यादा है तो इनको और सोचना नहीं पड़ रहा था कि अगर इतना सारा चीज़ मिल गया तो ख़त्म ही नहीं होगा कभी। तो इन लोगों ने सोचा चलो आम लोगों को और ढूंढना नहीं पड़ेगा डेली। लेकिन पहले कुछ दिन दोनों ने क्या किया, सुबह निकल पड़ते थे चीज़ को ढूंढने में। कुछ दिन के बाद लगा इन लोगों को ये चीज़ ख़त्म नहीं होने वाला है, तो इन लोगों ने क्या किया, उस स्टेशन के आसपास घर बना लिया, पूरा स्टेशन सी के आसपास घर बना लिया एंड यहाँ पे रहने लगे। लेकिन 2 छोटे चूहे जो थे वो हर रोज यही ड्यूटी करते थे। ओके, तो जो इंसानों ने क्या किया, अपने शू को क्या किया, कहीं पे फेंक दिया तो और यहाँ पे रहने लगे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, स्टेशन सी पे चीज़ खत्म हो गया
और जो चूहे जो थे इन लोगों को पता था खत्म होने वाला है, तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मूव ऑन कर गए, यहाँ से मूव ऑन कर गए। लेकिन जो इंसान जो थे इन लोगों को खत्म हो गया, तो अब क्या हुआ, सडन व्हाट क्या हुआ, लाइफ के अगले मोड़ पे क्या कुछ प्रॉब्लम आ गया, चीज़ तो खत्म हो गया। तो ऐसी चीज़ खत्म हो गया तो क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को ढूंढना, बाहर जाना पड़ेगा, उस पजल में जाना पड़ेगा। एंड पजल में अगले मोड़ पे क्या होने वाला है, इन लोगों को पता, डर लग रहा था बाहर, किसी बहुत लॉन्ग टाइम हो गया ये लोग बाहर नहीं गए, उस बुलबुलैया में नहीं गए। एंड अगले मोड़ पे क्या होने वाला है, इन लोगों को डर लगता था अगर बाहर चले गए तो ऐसा हो गया। उनमें से जो मतलब होज होता, मतलब एक का नाम हो था, दूसरे का नाम हेम था। जो होज होता उसने क्या किया, अपने शूलेस को कहीं पे ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद उसको शू जो था उसको मिला। एंड उसने ट्राई किया बाहर जाने को, पहले बहुत डर लग रहा था उसको। एंड कुछ थोड़ा देर करके मतलब बाहर निकला एंड उसको चीज़ मिल रहा था। लेकिन जो अपना मतलब हेम जो था उसने ठान मान ली कि उसको यहीं पे रहना है, एंड ऐसा चीज़ चाहिए, दूसरा कोई चीज़ नहीं चाहिए। इसमें गुस्से से बोलते थे कि हु मूव्ड माय चीज़, किसने मेरे चीज़ को हटाया, ऐसा जोर जोर से फ्रस्ट्रेशन से बोलते थे, क्योंकि उनको मतलब लग नहीं रहा था कि होगा क्या, कहाँ से कुछ खाएंगे, कहाँ से खुशियाँ मिलेगा इनको, मतलब डिफरेंट। ऊपर से जो चूहे जो होते मतलब हजारों ढूंढ रहे थे जो उसको चीज़ मिल रहा था। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, चूहे लोगों को एक बड़ा दूसरा स्टेशन मिल गया, स्टेशन एन। एंड वहाँ पे क्या था, स्टेशन सी से और ज्यादा क्या था, मतलब चीज़ था, एंड ज़्यादा टेस्टी भी चीज़ था। लेकिन उन लोगों ने वहाँ पे अपना सर बना लिया। एंड डेली रूटीन उन लोगों का एक ही था, सुबह को ढूंढना एंड वहीं पे आके खाना। ये तो हो जो था उसने क्या किया, अपनी सिचुएशन से बाहर निकला एंड चीज़ ढूंढना स्टार्ट किया। कुछ देर के बाद उसको एक और चीज़ मिल गया, तो उसको लगा कि अगर मैं यहाँ पे बैठा रहूँ तो मेरे को चीज़ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि चीज़ तो नहीं मिलेगा। अगर मैं चारों ओर बुलबुलैया में अगर घूमूँ तो मुझे क्या मिल सकता है, चीज़ मिल सकता है। एंड चीज़ मिलने के बाद उसको खुशी मिलती थी। देखो यहाँ पे से एक अच्छा लेसन सीखने मिल सकता है हम लोगों को। अगर हम एक जगह पे बेटर है, कुछ चेंजेस हुआ, हम लोगों ने सोचा चलो मेरा तो काम खत्म, तो तुम्हारा काम सच में खत्म हो जाएगा। अगर तुमने उस सिचुएशन से बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश किया तो हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। एंड अगर वो अच्छा वाला वो चीज़ जो हो को मिला, उससे उसका होप बढ़ गया कि मेरे को और चीज़ अच्छा मिल सकता है। उसने आके अपने दोस्त को हेम को बताया कि चलो ऐसा मिल रहा है मेरे को, और अच्छा स्टेशन मिल सकता है हम लोगों को। लेकिन हेम ने बताया, उसने क्या किया, उसने बात को नहीं माना एंड उसके बात को ठुकरा दिया। उसके बाद हो को लगा कि अगर मैं अपने दोस्त के साथ रहूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे को कुछ होने वाला नहीं, इसके साथ भी मेरा जिंदगी का तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा लेसन में सीखने को मिल सकता है कि अगर कोई दोस्त तुमको रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई किसी भी दोस्त को तुम किसी वर्क में तुमको किसी वर्क में अच्छा लग रहा है और तुमको लग रहा है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, अगर तुम्हारा कोई दोस्त, अच्छा सा दोस्त, ओके एक ही दोस्त था उसका, मतलब हेम, वो भी उसको रोक रहा था लेकिन उसने नहीं माना। उसने अपने सिचुएशन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकला एंड चीज़ को ढूंढना कोशिश किया। ऐसे करके और वो चीज़ को ढूंढता गया एंड चीज़ मिलता गया, उसको खुशी मिलता गया। ये चीज़ मिलने के बाद जैसे उसको चीज़ मिल रहा था, वो अपने आप पे हंस रहा था, क्यों मैं इतना दिन वहाँ पे बैठा था, क्यों मैं अपने मतलब उस चीज़ के लिए वहाँ पे रुका था कि मेरे को चीज़ मिल जाएगा, मैंने क्यों कोशिश नहीं की, अपने आप पे हंस रहा था। तो अपने आप पे हंसो, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वो वाला क्यों किया, अपने आप पे हंसो, खुद अपने आप पे, दूसरों पे मत हंसो, खुद अपने आप पे हंसो, क्यों मैंने ये वाला किया था, क्यों मैंने पहले कोशिश नहीं की थी। अपने आप पे हंसो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों को हंसने मत दो, अपने आप पे हंसो एंड ट्राई करते रहो। समझ में आया, यहाँ से एक अच्छा सीख मिल सकता है हम लोगों को। तो हुआ क्या, जो होएम था वो अपने मतलब घर का स्टेशन सी का दीवारें तोड़ रहा था कि कहीं चीज़ मिल जाए, नहीं उसको मिल नहीं रहा था, अपने वहाँ पे रह गए। एंड हो ने इधर उधर घूमना मतलब पजल में जिंदगी के बुलबुलैया में इधर उधर घूमता रहा। एंड कुछ दिन के बाद उसको मतलब अपने जो चूहे दोस्त जो थे ना, स्नेफ और स्कारी, उन दोनों को मिल गया एंड उन लोगों के साथ मतलब रहने लगा। एंड वही प्रोसेस चलाने लगा कि सुबह चीज़ को ढूंढना, एंड ऐसा प्रोसेस चलता रहा। कुछ देर के बाद उसको लगा कि मैं वापस चला जाऊँ है ना, अपना हेम को बताओ ये वाला स्टोरी कि मेरा स्टोरी कितना इंटरेस्टिंग था। लेकिन उसने बताया अगर मैंने हेम को बताते उसको मालूम पड़ जाएगा, तो लेट हिम टू एक्सपीरियंस दिस लाइफ। अगर उसने खुद अपने आप ये वाला एक्सपीरियंस किया तो उतना अच्छा लगेगा, अगर मैंने बताया तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ओके, दिस इज द स्टोरी। एंड यहाँ पे हम लोगों को 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाएगा, स्पेशली दोस्त जिनका रिजल्ट होने वाला है उन लोगों के लिए, कि चेंजेस विल कम। अगले मोमेंट पे मतलब रिजल्ट होने वाला है 6 को, कुछ चेंजेस विल कम। एंड अगर तुमने वहीं पे अगर रुक गए, जैसे हेम की तरह अगर तुमने रुक गए, तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। वट एवर द रिजल्ट विल कम, तुमको
उसके बाहर सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कुछ सोचा है ना अपने लिए कि मुझे ये बनना है। सपोज मेरे को ये बनना है, किसी ने सोचा मेरे को डॉक्टर बनना है, किसी ने समझा मेरे को इंजीनियर बनना है, कुछ तो बनना है तुम्हें, कुछ ने समझा मेरे को टीचर बनना है, तो कुछ तो तुम्हें बनना है ना। अगर तुमने वहीं पे अगर ठान लिया तो सोचो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ड्रीम का सत्यानाश हो जाएगा। तो तुमको बाहर निकलना पड़ेगा, वट एवर द रिजल्ट विल कम, डरना नहीं है। चेंजेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे भूल-भुलैया में आगे क्या होने वाला है इन लोगों को पता भी नहीं था, चीज़ मिलने के बाद खुशियाँ मिल रहा है, तुमको भी कुछ अच्छा चीज़ें मिलेगा अगर तुमने ट्राई किया। अगर वहाँ पे बैठ गए तो क्या हो गया, खत्म, जिंदगी तुम्हारा खत्म। जैसे हेम के दर, तुम अपने घर के द्वार तोड़ोगे चीज़ ढूंढने के लिए, मिल आएगा नहीं। अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो नहीं आने वाला। एंड चेंजेस में जल्दी से अडेप्ट करना पड़ेगा। इंसानों का दिमाग था, सोचने का एबिलिटी भी था, बस उन लोगों ने सोचा भी नहीं है। Whereas दो चूहे ने क्या किया, हमेशा मतलब उन लोगों को लगा कि चीज़ खत्म हो जाएगा, इंस्पेक्ट करते रहते, हर एक सिचुएशन को समझो होने वाला है, क्या होने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जल्दी से चेंज करो, अपने आप में चेंजेस लाओ एंड रिएक्ट क्विकली। जो करना है करो, बिकॉज हर एक सिचुएशन में तुमको समझना पड़ेगा। एंड चेंजेस को हम लोग बोलते हैं, मतलब किसी सिचुएशन पर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, किसी चेंजेस में हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। जल्दी से एडेप्ट करना सीखो एंड नए नए वे निकालो अपने आप को एडेप्ट करने के लिए। समझ आया होगा, होप स्टोरी अच्छा लगेगा। एंड अंदर से मतलब सोचने एक ही बात, मतलब सोचना है कि चेंजेस विल कम, और तुमको मतलब ठान लेना है कि चेंजेस में हम रुकने वाले नहीं है, हम लोगों को कुछ अच्छा बनना है। एंड अच्छा बनने के लिए चेंजेस विल कम एंड चेंजेस में लड़ना पड़ेगा एंड अपने आप पे एबिलिटी रखो यार, मतलब क्या होने वाला है, एक रिजल्ट से तुम्हारा क्या आ जाएगा। एंड स्पेशली पेरेंट्स को अपने बच्चों पे मतलब उतना प्रेशराइज मत करो, रिजल्ट होने वाला है, तुमने ऐसा क्यों किया, रिजल्ट दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप मालूम है मैंने आपने इतना देर इसके लिए मेहनत किया इन सब, बट अगर बच्चे ने खुद से इतना अपने आप से फुल अपना जितना उसका था उतना कोशिश किया तो खुश रहो, उसको मतलब मोटिवेट करते रहो कि आगे मोमेंट पे कुछ अच्छा होने वाला है इसके साथ। ओके, होप अच्छा लगेगा स्टोरी। एंड अपने आप पे बिलीव रखो, अच्छा होने वाला है एंड अच्छा होगा इन फ्यूचर अगर तुमने चेंजेस पे रिएक्ट करना। स्टोरी कैसा लगा बताना एंड कमेंट सेक्शन में बताना तुमको क्या सीख मिला स्टोरी से। टाटा।